नजर नहीं है, उस फंदे पे नजर है कि गर्दन का नाप कितना है, फंदा किस तरह का तैयार करना है। उनकी नजर है उस लोहे पे, उस जस्ते पे, उस तांबे पे, उस कोयले पे, उस यूरेनियम पे, उस पोटेशियम पे उनकी नजर है। और उनकी नजर वहां कब जाकर मजबूती लेगी, जब आपकी गर्दनों में फंदे फेंकाओगे। तो आपको गर्दनें तैयार करनी होगी उन फंदों के लिए, गर्दनें तैयार करनी होगी उन फंदों के लिए कि वो आए और हमारे गले में डले और फंदे टूट जाए और गर्दनें बच जाए। इसके लिए साथियों, हम सभी साथियों को ये जिम्मेदारियां लेनी होगी कि हर व्यक्ति जो जिस गांव से आया उसको उस गांव को जगाना, उस गांव को एक साथ खड़ा करना है और उसे मजबूत करना और उसे बताना है कि तुझे वहां चलना होगा और लड़ना होगा। ये आज तो हम एक आंशिक प्रदर्शन है, ये कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं है साथियों, ये एक चेतावनी भर का प्रदर्शन है। पर अगर हमें एक मोमेंट को खड़ा करना है तो फिर उसके लिए आखिरी व्यक्ति, आखिरी गांव, आखिरी व्यक्ति तक आपको जाना होगा, उसे जगाना होगा, उसे समझाना होगा और उसे बताना होगा कि आने वाला भविष्य हम कैसे तय कर सकते हैं और उसे बचा कैसे सकते हैं। आज यथार्थ में अगर हम नहीं लड़ेंगे, आज की स्थिति में हम नहीं लड़ेंगे तो भविष्य की तो विवेचना करना ही गलत है। जब वर्तमान ही जिसका सुरक्षित नहीं है, जिसे आज नींद नहीं आ रही है, उसे कल पागल होना है। तो आज की नींद को समझना होगा, आज क्या करना हमें इसे समझना होगा। तो इसलिए साथियों, काफी साथी है, लंबी चर्चाएं होगी, और भी साथी अपनी बात रखेंगे, पर मैं पुनः आपसे दोहराना चाहूंगा कि गांव-गांव में समझो, सरपंचों से पूछो, मैं भी एक सरपंच हूं ग्राम पंचायत का, आप पूछिए कि 73वां संविधान संशोधन क्या है, ग्राम सभा की मूल शक्तियां क्या है, और अगर वो कहता है कि ये क्या है तो आप सरपंच क्यों चुनते हो ऐसे लोगों को। अभी यहाँ एक स्लोगन लिखा हुआ है, भूमाफिया पर कार्रवाई करो। भूमाफिया को भूमाफिया बनाता कौन है? कौन संरक्षण देता है उनको? कौन संरक्षण देता है? सरकार। फिर सरकार को चुनता कौन है? हम। तो फिर भूमाफिया कौन है? भूमाफिया को मजबूत कौन करता है? सरकार। और सरकार को कौन चुनते हैं? हम। तो फिर भूमाफिया कौन? सीधी सी बात है, क्योंकि हम चुन रहे हैं उनको, और हम जब उन्हीं लोगों को चुन रहे हैं जिनको भूमाफिया को बचाना है, तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा भाई? मैंने मुझको मारा, मैंने मुझको मारा, मतलब मुझे ही चुनना है, फिर मुझे ही बेदखल होना है, मुझे ही पिटना है, मुझे ही उसका झंडा उठाना है, मुझे उसका नारा लगाना है, मुझे उसको वोट देना है। तो फिर तुम्हें दूर क्यों जाना है? फिर इतनी मेहनत क्यों करनी है? जब मैंने ही मानना है, मैं ही मुझे मानना चाहता हूं, तो फिर किसी और पे दोष क्यों देना है? मैं क्यों इस संविधान की विवेचना करूं? कौन बचाएगा? क्यों बचाएगा? जब मैं खुद ऐसा निर्णय कर रहा हूं कि जो हमें मानने के लिए हम खुद उनको चुनकर भेज रहे हैं। तो पहला जिम्मेदारी आपकी है कि आप यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ का सरपंच, यहाँ का डायरेक्टर, प्रधान, जिला प्रमुख, उन सब से जाकर ये सवाल पूछिए कि जनाब ये स्थितियां सही है या गलत है। अगर वो सरपंच कहता है कि नहीं गलत है, तो आइए हमारे साथ, नहीं तो दोबारा सरपंच बनने की स्थिति में मत आ जाना। देखो, मैं तो ऐसा सरपंच हूं कि मेरे गांव ने पैसे उगाकर मेरे को सरपंच बनाया, तो इसलिए मैं तो यहाँ तक भी आऊं तो कोई न कोई साथी मेरा मुझे पहुंचा ही देता है। तो मैं कहना चाहूंगा, अजीब सी बात लगेगी, ना माझी ना मंजर ना हक में हवाएं, ना माझी ना मंजर ना हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है, अलग ही मजा है फकीरी में देखो, ना पाने की चिंता ना खोने का डर है। एक बार फिर से जोहर हमारा नारा है,